क्या आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप रोज एक ही रास्ते पर चलते हैं? हर दिन वह मोड़, वही पेड़, वही पगडंडी, लेकिन एक दिन उसी रास्ते पर कुछ ऐसा घटित होता है जिसे आप ना समझ सकते हैं, ना भूल सकते हैं। क्या कभी आपने ऐसा लगा है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है जबकि आप बिल्कुल अकेले हैं? क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे जंगल के रास्ते के बारे में जहां दिन में सब ठीक लगता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटता है जो आपके पूरे जीवन की सोच बदल देता है? अगर नहीं तो आज आप सुनेंगे एक ऐसे छात्र की सच्ची कहानी जो हर दिन स्कूल जाता था उसी जंगल से होकर, लेकिन एक दिन वो रास्ता उसे कहीं और ले गया और उसने देखा जिसे देखने के बाद कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह सकता। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी अब आपके भीतर उतरने वाला है। वह रास्ता जो स्कूल जाता था पर उस दिन नरक बन गया। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे गांव में शहर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर थी। रोज मैं पढ़ने के लिए घर से निकलता था और पहले 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, जिसमें एक हिस्सा घने जंगल से होकर जाता था। सभी दिनों की तरह एक दिन मैं उठा। उस दिन ठंडी की सुबह थी। मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो समय का अनुमान लगाकर कॉपी किताब लेकर निकल पड़ा। जैसे ही मैं जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर थोड़ी दूर पर मैंने देखा 2 लड़के कॉपी किताब लेकर आगे चल रहे थे। मैंने आवाज दी, भाई रुको, मैं भी आ रहा हूं। लेकिन वो रुके नहीं। मैंने सोचा, क्या घमंडी लड़का है यार। मैंने तेज कदमों से दौड़कर उसके पास गया। जैसे ही उसके पास पहुंचा, मैंने गौर किया, मैं उन्हें जानता ही नहीं। हमारे गांव में जितने भी विद्यार्थी पढ़ने जाते थे सभी परिचित थे। ये दोनों कभी नहीं दिखे। मैंने पूछा, तुम कौन हो भाई, कहाँ पढ़ने जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। दोनों बिना देखे बिना बोले आगे बढ़ते रहे। मैंने उन्हें जाने दिया और आगे बढ़ गया। तभी मेरे कान में कोई फुसफुसाया। मैंने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। अब मुझे हल्की गंध आने लगी, सड़े हुए मांस जैसी, और हल्की हल्की रहस्यमयी आवाजें। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली। उसका चेहरा पीला, उदास और आंखें डरी हुई। वह बोली, बेटा, मेरे 2 बेटे इसी रास्ते से पढ़ने गए थे, अब तक लौटे नहीं। क्या तुमने 2 लड़के को देखा है? मैंने कहा, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। वह बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे उन्हें ढूंढने में? तुम इस रास्ते से जाओ, मैं उस तरफ जाती हूँ। उसने जो रास्ता दिखाया वह बहुत ही सुनसान, पेड़ों से घिरा और अजीब सा था। मैं डरते हुए उस रास्ते में बढ़ा। कुछ ही दूर पर मुझे एक जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। मैं चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। वही महिला अब झोपड़ी के भीतर एक मरे हुए शव को नोच नोच कर खा रही थी। उसके नाखून बड़े बड़े थे, उसका मुंह खून से सना हुआ था। मैं थरथर कांप उठा। जैसे ही मैंने दौड़ने की कोशिश की, उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं जान बचाकर भागा। किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचा जहां पे बस लगते थे, पर वहां ना कोई बस थी ना कोई इंसान। वहां एक महिला बैठी थी। मैं उनकी ओर गया। जैसे ही पास पहुंचा, वही महिला थी। इस बार उसके हाथ और मुंह पूरी तरह खून से सने थे। वह बोली, अब तुम भी यहीं रहो। मैं भागना चाहा, पर मेरे पैर जैसे जम गई हो। मैं खींच भी नहीं पा रहा था। तभी एक ऑटो वहां पहुंचा। उसने कहा, भाई साहब, जल्दी बैठ जाइए। बोलते ही मेरा पैर हल्का हो गया। मैं जैसे तैसे भागकर ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने पूछा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? मैंने बोला, रात? अभी तो सुबह है। वह बोला, भाई अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। मैं सन्न रह गया।
ऑटो वाले ने बताया, बहुत साल पहले 4 बदमाशों ने एक महिला की निर्मम हत्या कर दी थी इसी रास्ते पर। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। जो भी उसे देख लेता है वह या तो खो जाता है या हमेशा के लिए बदल जाता है। जब मैं ट्यूशन पहुंचा, मेरे शिक्षक वहां नहीं थे। मैं पूरी रात वहां अकेला बैठा रहा। उस दिन के बाद से मैंने समय देखे बिना कभी अकेले नहीं निकला। अब मैं हमेशा दोस्तों के साथ और पूरी सावधानी से ही चलता हूँ। कभी कभी जिन रास्तों पर हम रोज चलते हैं वो रास्ते हमें पहचान लेते हैं, लेकिन एक दिन वही रास्ता आपको कहीं और ले जाता है और वहां से लौटना हर किसी के नसीब से नहीं होता। अक्सर आप लोग कभी सुने होंगे कोई रास्ता ऐसा जो हमेशा के लिए बहुत ही मस्त रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा घटना हो जाता है जो आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं। कभी न कभी ऐसा घटना सुने ही होंगे।